सवाल पढ़ें। 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 221 है तो सभी ज्ञात करें। तो चलो देखो 11 का 3 गुणज, तो मान लेंगे, माना 11 का पहला गुणज x हो गया। 11 का पहला गुणज x। तो देखो 11 का दूसरा गुणज देखो, ध्यान से देखेगा, देख रहे हो क्या? तो दूसरा गुणज x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। लगातार का है तो लगातार 1 तब 2 होता है ना, 1 में 1 जोड़ते हैं तब ना 2 आता है। अब 3 कैसे आया? 2 में 1 जोड़े तब 3 आया। लगातार का मतलब 3 में 1 जोड़े तब 4 आया, 4 में 1 जोड़े तब ना 5 आया। लगातार का मतलब यही होता है। तो पहला गुणज 1, तो दूसरा गुणज x प्लस 1, है ना। अब देखो तीसरा गुणज क्या? 11 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा ना। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, देखो तो 11 का, तो ये दोनों को गुना करके लिख देंगे 11x, फिर ये दोनों को गुना करके लिखेंगे 11 गुना x प्लस 1, फिर ये दोनों को गुना करके लिखेंगे 11 गुना x प्लस 2। तो ये टोटल का योग कितना होता है? 231। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करो, 11x इसको गुना करो तो 11x प्लस 11 होगा, 11x प्लस 11 गुना 22 होगा, 231 होगा। यहाँ देखो 11 तो 33x होगा। अब देखो 11 यहाँ भी है 22, तो 11 और 22 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, बराबर 231 होगा ना। अब देखो 33x बराबर ई चला जाएगा उस पर, 231 माइनस 33 होगा। तो यहाँ 33 क्या होगा? 33x बराबर, इससे ये घटेगा तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 198 बटे 33, कट जाएगा 3 से 33 से, 3 छा के 18, 3 छा के 18, 1 19, 6 बार में कट जाएगा। तब देखो अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः 11 का पहला गुणज, देखो ध्यान से, पहला गुणज x माने थे ना, है ना। तो देखो समझो रे, पहला गुणज, तो आंसर देखो कितना है। तो पहला गुणज देखो यहाँ, इसको तू लोग ऐसा भी करके लिख सकता है, 11x लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? 11x प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको गुना करके 11x प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अब इस सब में मान बैठा दो, इसमें क्या करोगे? मान बैठा देंगे, है ना। क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। 11x प्लस 2 होगा, सॉरी यार, 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 11 प्लस 11 हो जाएगा ना, प्लस 11, है ना। 11 दूना 22 हो गया, क्या हो जाएगा? 11 यहाँ लिख दें, इससे इसको गुना करेंगे तो 11x, 11 दूना 22। अब देखो मान बैठाते जाओ, पहला गुना x था तो x का मान कितना आया है? 6। तो 11 गुना करके कितना आया? 11x ना। पहला गुना 11x, तो यहाँ 11 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा? 66। अब देखो 11 का दूसरा गुणज क्या है? 11x प्लस 11, तो 11 गुना 6 प्लस 11, तो 66 प्लस 11 होगा, तो ये 77 होगा, है आंसर। अब तीसरा गुणज 11 का तीसरा गुणज क्या है? 11x प्लस 22। तो देखो 11 गुना 6 प्लस 22, 66 प्लस 22 बराबर 88, है ना। सब निकल गए। चलो यहाँ पढ़ने का प्रयास करें सारे बच्चे। 9 नंबर का सवाल होगा, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच
120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या कितनी थी, है ना। तो चलो देखो, सुनो यहाँ, मान लेते हैं विजेताओं की संख्या कितना है या नहीं है, इस चीजों को पहले मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या x हो गया। अब देखो उप विजेताओं, उप विजेताओं मतलब हरल का, है ना, की संख्या, की संख्या। तो देखो क्या था, कह रहा था क्या कि उप विजेताओं की संख्या, कहता है यदि 100 छात्रों के बीच 100 कुल छात्र था 100, उसमें से विजेता हो गया x, तो उप विजेता 100 माइनस x हो जाएगा ना, बुझा बात को। कहेगा कि कुल मिला के 100 स्टूडेंट है, उसमें से 50 गो लड़की है, तो लड़का कै गो, 50 गो, 100 में से 50 को घटा देंगे ना। सीख रहा तू लोग। तो चलो देखो अब चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है क्या कि विजेताओं को दिया है 2-2 कलम, विजेताओं की, तब विजेताओं की संख्या x है ना। अब मान लिया जाए कि कहेगा क्या लड़कों के दिए 2-2 चॉकलेट, तो कुल लड़का 10 गो, तो चॉकलेट का खर्च होगा, किस गो गुना कर दिए। तो देखो विजेता है x गो और 2-2 कलम दिए, तो 2 से गुना कर देंगे, आप प्लस यहाँ 100 माइनस x, इसको दिया 1 कलम, तो 1 हो गया, तो कुल मिला के हो गया 120 कलम खर्चा, 100। कितना आसान है। अब देखो जरा सा, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस इससे गुना करेंगे तो 100 और माइनस x बराबर 120, होगा कि नहीं होगा। चलो देखो यहाँ, तो इसमें से ये घट जाएगा तो x हो जाएगा, अब बराबर 120, ये चला जाएगा उस पार, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 20, x बराबर क्या हो गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 20, तो संख्या बराबर 20। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 10 को करने का प्रयास करें। 10 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करे। रवि के पिता ना, तो देखो मान लेंगे, यहाँ मान लो, माना रवि का आयु, रवि का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष, और रवि के पिता, रवि के पिता का वर्तमान आयु, तो देखो यहाँ कहता है तिगुने से 5 वर्ष अधिक, तिगुने से, कहता तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो रवि का उम्र x है, तो x का तिगुना होगा, तो 3x, तिगुना का मतलब क्या 3 से गुना कर देना, पचगुना का मतलब 5 से गुना कर देना, है ना। तो देखो तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तो सही बात है कि बाप जो होता है बेटिया से अधिक होती है ना। तो चलो तिगुना से 5 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, यही ना रे, कि 5 वर्ष पहले, कहता 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योगफल कितना है, 47 वर्ष है ना। लिखेंगे 5 वर्ष बाद, बाद रवि की आयु, रवि की आयु, ध्यान से सुनेंगे। अभी मान लिया जाए तुम है 5 वर्ष का, अतः 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 5 वर्ष बाद किसका, रवि के पिता की आयु ना। तो देखो अभी रवि का बाप कितना का है, यहाँ 3x प्लस 5 का है,
तो 5 वर्ष फिर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि दोनों का योगफल 47 वर्ष है तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 47 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 4x होगा, आई दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा बराबर 47 हो जाएगा। अब 4x बराबर 7 ही जाएगा उधर तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो यहाँ 4x बराबर इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 32/4 हो जाएगा। 4 का 4, 4 8 32, x बराबर 8 हो गया। लिखेंगे अतः रवि का वर्तमान आयु कितना वर्ष? 8 वर्ष हो गया। पिता भी कहा था, पिता का वर्तमान आयु वो देखे सुना दे, वर्तमान हो गया। वर्तमान आयु कितना देखो इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस 5 है ना, तो यहाँ x का मान 8 प्लस 5 8 5 13 वर्ष।